परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी ने कहा कि बच्चे सोचते हैं कि हमारा योग बहुत पावरफुल लग रहा है, तो योग में और क्या करें, मतलब और ज़्यादा पावर चाहिए तो हम क्या करें। तो बाबा ने कहा कि अगर बाप बच्चों को कहे कि आप अपने पावरफुल वाइब्रेशंस का प्रयोग करो। हमारे पावरफुल वाइब्रेशंस क्या हैं? परम शांति की वाइब्रेशंस ही पूरी दुनिया में, पूरे मल्टीवर्स तक फैल जाए, यही हमारे पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। तो बाप ने कहा कि अपने पावरफुल वाइब्रेशंस का प्रयोग करो और अपनी वृत्ति से अपने आसपास के वायुमंडल का, आत्माओं का परिवर्तन करो। और बच्चे यह कार्य करें, यानी हम लोग जो बापूजी ने हमें बताया, हम इस कार्य को करें। और यदि हमें सफलता जल्दी नहीं मिलती, यानी आसपास का वायुमंडल जल्दी चेंज नहीं होता या आत्माओं का परिवर्तन नहीं होता, तो क्या होता है? बापूजी ने बोला तो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। कैसे सोच में पड़ जाते हैं? कि मैं तो कर रही हूँ, इतने समय से वाइब्रेशंस फैला रही हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, ऐसी सोच में पड़ जाते हैं। आगे बापूजी ने बोला इस सोच का इलाज कि परंतु बच्चे, हर कार्य धैर्यता पूर्वक ही होता है। हर बुराई की अति के बाद ही अंत होता है। इन सब बातों का ज्ञान ना होने के कारण बच्चे मूंझ जाते हैं। इसलिए बापूजी बच्चों से कहते हैं कि आप सहज रीति स्वयं पर अटेंशन दें, बस आगे बढ़ते रहो। मतलब जैसे कि गीता में बताया गया, निष्काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसी तरीके से बापूजी भी हमें यही समझा रहे हैं कि आप सिर्फ अपनी वृत्ति से, अपनी पावरफुल वाइब्रेशन से पूरे वायुमंडल को, अपने आसपास के आत्माओं को, सबका परिवर्तन करने का कार्य करो। और सफलता नहीं भी मिल रही तब भी लगातार धैर्यता पूर्वक इसी कार्य में लगे रहो। सहज रीति अटेंशन देकर आगे बढ़ते रहो। फल की चिंता मत करो। मतलब फल देने वाला तो बाप बैठा है, तो बाप बच्चों की रिकॉर्डिंग, सब एक एक संकल्प की रिकॉर्डिंग भी बाप के पास जा रही है। तो बाप को सब पता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है और कितने % कर रहा है और कितनी धैर्यता पूर्वक कर रहा है। तो फल तो आना ही है। आगे बोला बापूजी ने कि बच्चे, किसी भी कार्य में सदा के लिए सफलता चाहते हो तो जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसकी परवाह किए बगैर आगे बढ़ो। मतलब जैसे अभी अभी हमने समझा उस चीज को कि जैसे गीता में बोला गया, निष्काम कर्म किए जाएं बिना फल की परवाह किए। तो रिजल्ट हमें नहीं भी मिल रहा है, हमारी वाइब्रेशंस का, हमारे योग का, हमारे एफर्ट्स का, तो भी हमें उसकी परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहना है। और हमारे निश्चिंत होते ही हमको हमारे कार्यों में भरपूर सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। निश्चय और धैर्यता, यही सफलता की चाबी है। इसे बाबा दृढ़ता भी कहता है, अर्थात कुछ भी हो, मुझे अपना कार्य करते ही रहना है, डगमग नहीं होना है, अचल अडोल रहना है। यानी अभी अभी जैसे बताया, निश्चय और धैर्यता, यही हमारी सफलता की चाबी है। तो बापूजी ने आगे बोला कि बच्चों ने तपस्या की है, वो भी बिल्कुल बाप की श्रीमत के प्रमाण। बाप के सपूत बच्चे का सबूत भी दिया है। यानी हम जो कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए बापूजी हमें बता रहे हैं कि बच्चों ने अपने आप का सपूत बच्चे होने का सबूत भी दिया है। और बाप भी बच्चों के लिए यही गीत गा रहा है। यानी बापूजी बच्चों से खुश हैं, बच्चों के योग से, बच्चों के एफर्ट से, बच्चों के निरंतर प्रयास से बापूजी खुश हैं।
और खुश होकर बच्चों के लिए क्या बोल रहे हैं, यही गीत गा रहे हैं कि वाह बच्चे वाह, वाह मेरे सपूत बच्चे वाह। कितनी प्यारी भाषा बापूजी बोल रहे हैं बच्चों के लिए कि वाह मेरे सपूत बच्चे, वाह 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 मेरे बच्चे। ज्ञान की महीनता को समझ स्वयं पर अटेंशन के आधार पर बच्चों ने स्वयं में बहुत परिवर्तन किया है। हम अपने परिवर्तन को ऐसे चेक करेंगे कि जैसे आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले या 10 साल पहले जब से भी हम यज्ञ में चल रहे हैं या जब से भी हम ज्ञान में चल रहे हैं, तो हम अपने नेचर को, अपने व्यवहार को, अपने परिवर्तन को खुद ही जज करें कि आज से पहले यानी 2-4 साल पहले मेरा कितना परिवर्तन हुआ था और अब 2-4 साल बाद मुझ में कितना परिवर्तन हुआ है। तो ये तो हमें हमारे आसपास रहने वाली आत्माएं, हमारे परिवार की बेहद की आत्माएं या हद के परिवार की आत्माएं ही हमें बता देती हैं कि हमने कितना परिवर्तन हुआ है। और हमारे परिवर्तन को बाप तो साक्षात देखते हैं, तो बाप खुश होते हैं कि मेरे वाह वाह बच्चे। और इसी के आधार पर, अटेंशन के आधार पर ही हमने, बच्चों ने स्वयं में बहुत परिवर्तन किया है। और इस सफलता का मेजर आधार है, मेजर आधार मतलब मेन जो आधार है वो क्या है, अभी अभी जैसे बताया, निश्चय और धैर्यता। यानी निश्चय बुद्धि होने का मतलब है कि मेरी मन बुद्धि निरंतर बाप के कार्य के प्रति, बाप के प्रति, स्वयं की सीट के प्रति और स्वयं के प्रति, और इस पूरा जो ड्रामा चल रहा है, जो बेहद के बाप पूरे मल्टीवर्स तक बेहद का विश्व परिवर्तन करने वाले हैं, महा परिवर्तन होने वाला है, सब कुछ अमर लोक में कन्वर्ट होने जा रहा है। इस बाप के प्लान पर हम 100% निश्चय रखें और धैर्यता भी रखें। यही हमारी सफलता की चाबी है। आगे बोला बापूजी ने कि जिस तरह बच्चे एक बल एक भरोसा हो चलें तो सफलता है ही है। तो बच्चों ने कहा कि बाबा हम भी हमेशा वाह बाबा के गीत गाते हैं और आपके सहयोग से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, बाप का सहयोग नहीं होता तो आज हम कहाँ होते। तो बिना बाप के सहयोग के बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसा कि बापूजी ने हमें बताया है कि हर बेहद की आत्मा के साथ बापूजी का एक रूप कार्य कर रहा है, बापूजी की हेल्पलाइन आ रही है। तो बापूजी ने कहा कि परमात्मा पिता अपने सपूत बच्चों के साथ हर पल है और उनकी विजय तो निश्चिंत ही है, बिल्कुल निश्चित ही है कि जिसके साथ परम पिता परमात्मा है उस बच्चे की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। बाप के सपूत बच्चों की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। तो बाप के सपूत बच्चों की विजय तो निश्चित ही है, बस बाप तो निमित्त बन अपना पार्ट बजा रहा है। बाप भी क्या कर रहे हैं, बाप भी अपना पार्ट बजा रहे हैं। और बस बच्चे इसी तरह उमंग उत्साह में रह आगे बढ़ो। बस मंजिल अब कुछ ही कदम पर है, यानी हम अपनी मंजिल पर पहुँचे कि पहुँचे। जैसे माँ कहती हैं वाणियों में कि आपका एक कदम पीछे हद की दुनिया में और आपका आगे का अगला कदम जो है वो कहाँ है, बेहद के परम धाम में, बेहद के परम धाम में होना चाहिए। तो पीछे का एक कदम उठाने की ही तो देर है, उसमें कितना सा समय लगना है। तो इसी तरीके से बापूजी ने हमें समझाया कि बस अब मंजिल के समीप ही हैं, पहुंचने ही वाले हैं, यानी हम अपने लक्ष्य को संपन्न करने वाले हैं। जो कार्य, जिस कार्य के लिए मुझे रचा गया, जिस कार्य के लिए मेरी क्रिएशन हुई, वो कार्य अब संपन्न करने ही वाले हैं। बाप हम बच्चों से उस कार्य को संपन्न करवाने ही वाले हैं। सभी बच्चे बाप पर 100% निश्चय रखें। सभी श्रेष्ठ आत्माएं हैं
और सभी का पाठ बहुत ऊंचा है, इसलिए हमेशा बाप पर 100% निश्चय रख। जब हम निश्चय रखेंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे, और निश्चिंत होंगे तो हम हमेशा आगे ही बढ़ेंगे। जब बाप साथ में है तो विजय तो है ही है। आगे बोला बापूजी ने कि बच्चे, आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। बस देखिए, हमारी स्पीड, चाहे हम जान पा रहे हैं नहीं जान पा रहे, चाहे दुनिया जान पा रही है नहीं जान पा रही, लेकिन बाप को पता है कि बच्चे कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तो बापूजी ने कहा कि आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, बस आप बाप की श्रीमत प्रमाण इसी तरह आगे बढ़ते रहो। देखो, अब प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना बंद करो, प्राप्तियों के बारे में सोचो। कितनी वंडरफुल बात बोली बापूजी ने, कितनी वंडरफुल प्राप्तियां होंगी हमारी। हम बाप के साथ, बाप के अपने घर जाएंगे, बेहद के बाप के साथ हम परम धाम जाने वाले हैं। वही हमारा घर है, बेहद का परम धाम पहुंचेंगे और निरंतर बाप के साथ रहेंगे। तो इसलिए प्राप्तियों के बारे में सोचो। आगे बस प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं, तो क्या करना है, इन्हीं प्राप्तियों की खुशी में नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। वाह बच्चे वाह, हमारा नाचना, हमारा गाना, हमारा खुशियां मनाना, यानी ज्ञान रूपी जो संकल्प हैं, या जो हमारे ऊपर ज्ञान रूपी हीरे मोती या ज्ञान रूपी जो रत्न हमारे सामने आते हैं, जो वीडियोस हम देखते हैं, जिन ज्ञान को हम सुनते हैं, उसमें हम गहरे जाते हैं और उस ज्ञान का हम स्वरूप बनते हैं। वही हमारा नाचना, वही हमारा गाना, और वही हमारी खुशियाँ, और वही हमारी प्राप्तियाँ हैं। तो ऐसे बच्चों की इस अवस्था के लिए बापूजी बोल रहे हैं, वाह बच्चे वाह। अच्छा, परम शांति।